रूसी सेना का यूक्रेन पर भीषण बमबारी। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया है। खेरसोन से क्रीवी रीह तक ताबड़तोड़ हमले हुए। रूसी मिसाइल ने यूक्रेन में मचाई है तबाही। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमलों से जुड़ी कुछ और जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। रूस का बड़ा हमला हुआ है यूक्रेन पर। कहां हमला हुआ, सबसे पहले ये देख लेते हैं। क्रीवी रीह और खेरसोन पर हमले किए गए हैं। हमला कैसे किया गया? तो 78 मिसाइलों से ये हमले किए गए। 110 ड्रोन से अटैक किया गया। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना। कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। साथ ही आपको बता देते हैं कि टारगेट पे क्या क्या है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेनी एयरबेस, यूक्रेनी सैनिक के ठिकाने, तो ये टारगेट हैं जिस पर हमले की पूरी तैयारी है। वहीं रूस के व्लादिकावकाज में जबरदस्त धमाका हुआ है। बड़ी खबर है, शॉपिंग सेंटर में विस्फोट से दहला रूसी शहर। खार्किव में रूस यूक्रेन की भीषण जंग। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर विध्वंसक हमला। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को बंधक बनाया है। मनीषा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से स्थिति जो है, ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं कि रूस की तरफ से हमले भी किए जा रहे हैं, कीव को भी निशाना बनाया जा रहा है, बेलारूस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन कहीं से भी यूक्रेन ऐसा नहीं लग रहा कि सरेंडर के मोड में है या फिर पीछे हटने के मोड में है। क्या वाकई में यूक्रेन की भी रणनीति यही है कि इस एस्केलेशन को, वॉर एस्केलेशन को हाईएस्ट लेवल पर, पीक पर ले जाया जाए? देखिए, अहम बात यह है कि लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन हाँ, ये बात है कि दोनों में से कोई भी उस जगह पर जहां लड़ाई चल रही है वहां से एडवांस करने की स्थिति में नहीं है। ना रूस वहां से आगे बढ़ रहा है और ना ही यूक्रेन उन इलाकों को लिबरेट करा पा रहा है। अभी अगर आप देखें कि अवदीवका या उसके बाद के कुछ इलाके जो अलग से आजाद कराए गए रूस की तरफ से, जैसा रूस ने कहा, उसके बाद से रूस ने भी कोई बड़ी बढ़त हासिल नहीं की है। और यूक्रेन के साथ भी वही स्थिति बनी है कि यूक्रेन अभी फिलहाल अगर आप देखें तो पिछले कई महीनों में उसने कहीं भी 1 इंच जमीन अलग से रूस के कब्जे नियंत्रण से मुक्त नहीं करा है। तो ये स्थिति बनी हुई है और इसी कमोबेश में इसी तरह की लड़ाई है। अगर आप कुर्स्क के इलाके छोड़ दें या फिर लॉन्ग रेंज के मिसाइल के हमले को भी छोड़ दें, तो ग्राउंड पर स्थिति यही है कि वो लड़ाई बनी हुई है और वो लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता है कि मिलिट्री को पीछे हटना है। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और देखिए, एक और अहम खबर है, सीरिया के लताकिया में फायरिंग का मामला सामने आया है। HTS लड़ाकों की अंधाधुंध फायरिंग हुई है। लताकिया के मुख्य चौराहे पर गोलीबारी की गई है।